ओ भाई एक बार फिर हमने थूक के चाड़ लिया है, इंडिया से ठकवा लिया है और भाईजान इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया है। जब हमें पता है हमारी जो 2% की इज्जत है, 2% की औकात है और 2% की हैसियत है इंडिया का सामना करने की नहीं है, तो भाई फिर उनके साथ क्यों हम कंट्रोवर्सी चलाते हैं। भाई इंडिया ने एक बार फिर हमें झुका दिया है और भाई हम फिर इंडिया के साथ 15 फरवरी वाला मैच खेलने के लिए एग्री हो गए हैं। ये हमारी हैसियत है। अब सोशल मीडिया पे इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को थूक के चाड़ने वाले कह रहे हैं भाई हमारी हैसियत ही ये है। भाई जब हमारी हैसियत इंडिया का सामना करने की नहीं थी तो फिर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों चलाई। आईसीसी का सिर्फ एक वफद पाकिस्तान के अंदर आया, इमरान ख्वाजा साहब, उसने आगे भाई सेक्शन बताए अगर पाकिस्तान इंडिया वाला मैच बाइकाट करता है तो भाई ये आपको पे करना पड़ेगा, ये फाइन देना पड़ेगा आपको। तो भाई उसके बाद एक रात बाद ही पाकिस्तान अनाउंस कर देता है हम 15 फरवरी वाला मैच इंडिया के साथ खेलेंगे, हम इंडिया से पीटेंगे, हम इंडिया से ठकवाएंगे। भाई 3-4 साल हो गए ना जो मैं देख रहा हूं, पाकिस्तान कभी भी इंडिया से नहीं जीत पाया। 2023 के अंदर भाईजान जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप हुआ है उसके अंदर हम इंडिया खेलने गए हुए थे, उस पिचेस के ऊपर इंडिया 400 मार रहा था, हम भाईजान 250 पे ढेर हो रहे थे और हम वो इंडिया से मैच ठुकवा बैठे थे। इंडिया ने उस मैच के भी अंदर हमें भाईजान रख के फेरा था। उसके बाद 24 के T20 वर्ल्ड कप में हमारी इतनी औकात नहीं थी कि भाई हम 119 इंडिया वाला चेज कर पाए। इंडिया तो दूर की बात है भाई, हम तो यूएसए से हारने वाले नालायक हैं। उसके बाद भाई 25 की चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया ने हमें पीटा हुआ है। उसके बाद भाईजान एशिया कप के अंदर इंडिया ने हमें 3 बार ठोका। वो एशिया कप के अंदर जो इंडिया की टीम थी ना वो थोड़ा सा आसरा कर लेती थी, वो भाई इतने एग्रेसिव नहीं थे। ये जो है ना ये राक्षस है भाईजान, ये छोड़ेंगे नहीं, ये भाईजान दही निकाल देंगे मार मार के हमारा। अब हम 15 फरवरी वाले मैच से इंडिया से बचेंगे कैसे। हमने भाईजान यहां से तो बच गए, आईसीसी से बच गए भाई, हम फाइन नहीं देंगे, हमारी इतनी औकात नहीं है, हम कटोरा लेके भाई आगे बीसीसीआई से भीख ले रहे हैं, हमारी इतनी ताकत नहीं है, हम फाइन पे नहीं कर पाएंगे, हम इंडिया से ठकवा लेंगे। अब भाईजान हमें 15 फरवरी से कौन बचाएगा, हमारा प्रीमियम भाईजान शहनशाह अफरीदी बचाएगा। स्टेटमेंट तो शहनशाह अफरीदी ने बहुत बड़ी दी थी कि भाई 15 फरवरी को इंडिया को ग्राउंड में देख लेंगे इंडिया है क्या चीज। अब भाईजान बचा लेना, अब बचा लेना उनसे, वो जो उन्होंने यूएसए को छोड़ दिया है, मगर हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें नहीं छोड़ेंगे वो। भाई जब हमें पता था हमारी 2% की इज्जत है, 2% की हैसियत है, तो फिर हमने इंडिया को आंखें क्यों दिखाई। अब तो भाईजान इंटरनेशनल लेवल पे जलील हो रहे हैं ना, हर वर्ल्ड का बंदा जानता है कि भाई ये थूक के चाटने वाले लोग हैं, ये पहले प्रोपोगेंडा खड़ा करते हैं फिर उसको ही भाईजान चाटते हैं। भाई जब हमें पता था कि हम इंडिया का सामना नहीं कर पाएंगे तो हमने बाइकाट का ये भाई इशू क्यों उठाया। अब हम ही भाईजान थूके चाट के ग्राउंड के अंदर जा रहे हैं। हम मोहसिन नकवी ने क्या स्टेटमेंट दी थी बाइकाट करने से पहले, जब भाईजान आईसीसी बांग्लादेश को बाहर करके 21वीं टीम को लेकर आ सकता है स्कॉटलैंड को, तो भाई 22वीं को भी बाहर कर दे, युगांडा को ले आए। अब हम वही मोहसिन नकवी साहब स्टेटमेंट दे रहा है हम इंडिया वाला मैच खेलेंगे, सिर्फ आईसीसी का एक डेलीगेशन आया है, सब कुछ हिला के रख दिया। यहां पे भाईजान पावर दिखाई है जय शाह ने, जय शाह ने, बीसीसीआई ने, कि भाई अगर नहीं आओगे तो जो हम आपके साथ करेंगे वो इतिहास याद रखेगा भाईजान पाकिस्तान क्या कर रहा है। हमने उसी वक्त घुटने टेक दिए भाई, घुटने टेक दिए हमने आईसीसी के आगे, जय शाह के आगे। एक जय शाह ने पूरे 2 मुल्क को हिला के रख दिया, ये पावर है जय शाह की। वो शक्ल से मैंने पहले भी बताया मासूम लगता है, भाई वो मासूम नहीं है, वो बहुत पहुंची हुई चीज है जय शाह। और भाईजान जय शाह ने पहले बांग्लादेश को उनकी हैसियत याद दिलाई है, जो उनकी 2% की औकात थी ना वो याद दिला दी है। और बांग्लादेश के ऊपर आज जो उन्होंने सेक्शन लगाने थे भाईजान याद रखेंगे, अभी मैं भी लगेंगे भी सेक्शन भाईजान बांग्लादेश के ऊपर, जो उन्होंने भाईजान आईसीसी को आंखें दिखाई हैं। और उसके बाद अब बारी थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान बांग्लादेश भाईजान, पाकिस्तान जो है ना वो जय शाह का जो जलवा है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसीलिए पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, भाई हम इंडिया वाला मैच खेलेंगे। और ये जो कंट्रोवर्सी इन्होंने 4 जनवरी से शुरू की थी बांग्लादेश ने, वो तो साइड पे लगा दी। उसके बाद पाकिस्तान ने जो भाईजान अपना प्रोपोगेंडा खड़ा किया था, हम अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया बाइकाट करते हैं। हमारे जो जर्नलिस्ट है वो भाईजान बहुत चढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे थे। सबसे पहले हमारा बीबीएन स्पोर्ट्स एजाज वसीम बुखारी साहब कि भाईजान इंडिया को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया पाकिस्तान ने, सिर्फ बाइकाट का एक जो नारा लगाया है पूरा इंडिया झुक गया है पाकिस्तान के आगे, कटोरा लेके खड़ा हो गया कि भाई आ जाओ, नहीं तो हमें अरबों डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। मैंने ये पहली बार भी भाईजान इतनी बार कन्फर्म कर दिया, इंडिया को जो पाकिस्तान का मैच है वो रेवेन्यू उससे ज्यादा भाईजान जनरेट करना आता है।
इंडिया को अगर रेवेन्यू की बात है ना जनरेट करनी है, तो भाईजान वो आईपीएल से 200 मिलियन की व्यूवरशिप एवरी मैच पे लेने वाले बंदे हैं। हमारे पीएसएल की व्यूवरशिप कितनी है भाईजान? 2 लाख नहीं है, वो 2 करोड़ व्यूवरशिप ले रहे हैं एवरी मैच की। और उसके बाद वो यूएसए वाले मैच पे 26 करोड़ व्यूवरशिप उन्होंने इकट्ठी की है। और पाकिस्तान के मैच पे कितनी व्यूवरशिप आ जाएगी? 400 मिलियन आ जाएगी, 500 मिलियन आ जाएगी। तो भाईजान क्या है इतना बड़ा? कोई इतना बड़ा इशू नहीं था जितना हमारे जो मीडिया है उन्होंने रिपोर्ट करके बढ़ा दिया कि भाई बीसीसीआई घुटनों के बल के ऊपर भाईजान चलता चलता पाकिस्तान के दरवाजे पे आ गया। इंडिया झुक गया पाकिस्तान के आगे। मोहसिन नकवी ने पूरे बीसीसीआई को, जय शाह को और इंडिया की पब्लिक को झुका दिया है। एक मोहसिन नकवी जो है वो पूरे भारत को पाकिस्तान के अंदर बैठ के हिलाने वाला बंदा बन गया। ये हमारे एजाज वसीम बुखारी साहब रिपोर्ट कर रहे हैं। भाई कुछ बंदे के अंदर खुद शर्म होनी चाहिए इस तरह की रिपोर्टिंग करते हुए। आप पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हो, सीनियर जर्नलिस्ट हो, मगर भाई जो अपडेट दे रहे हो उसके ऊपर आपको देने पे शर्म आनी चाहिए। भाई अब क्या इंडिया की मीडिया ये रिपोर्ट करे? पाकिस्तान वही थूक के चाट रहा है, जो पाकिस्तान ने थूका है उसको ही दोबारा मुंह में घसीट रहा है। इंडिया के आगे फिर पाकिस्तान एक बार झुक गया है। अब तो फिर तो मिर्चें लगेंगी। ये सोशल मीडिया जो है ना भाईजान, ये कंट्रोवर्सी चलाती है। इतना बड़ा प्रोपोगेंडा नहीं होता जितना बड़ा ये खड़ा कर देते हैं। अब भाई जो इशू था, पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया, अभी उसे भाईजान जो स्टेटमेंट थी वो आईसीसी को जमा नहीं करवाई थी, सिर्फ हमारी सरकार ने कहा था कि भाई हम इंडिया वाला मैच बाइकआउट करें ट्वीट के जरिए। उसके बाद हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उठा के मुंह में लेके भाईजान कह दिया कि भाई पाकिस्तान ने इंडिया को झुका दिया। जय शाह घुटनों के बल के ऊपर भाईजान पाकिस्तान के अंदर पहुंच गया है। और अभी तो जय शाह पाकिस्तान के अंदर आया नहीं था, ये रिपोर्ट करे थे भाई जय शाह भी पाकिस्तान के अंदर आ गया। और भाई इंडिया बीसीसीआई को खरबों डॉलर का नुकसान देके उनकी हैसियत याद दिला दिया। इंडिया को 2% की जो उनकी औकात थी वो याद दिला दिया। सब भाईजान भीख मांगने के ऊपर तैयार हैं। क्या यार ये प्रोपोगेंडा खड़ा कर रहे हैं व्यूवरशिप के लिए? इंडिया भाईजान वो बीसीसीआई है जो एशिया कप का रेवेन्यू नहीं लेता। एशिया कप का जो रेवेन्यू है सिर्फ इंडिया की वजह से आता। एक बात याद रखना भाई, अगर एशिया कप में इंडिया की टीम ना हो ना, ये जो ब्रॉडकास्टिंग है ये इतने पैसे खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं इकट्ठी कर पाएंगे। जो इन्होंने खुद लगाया होता ना वो खुद इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। मगर भाईजान जो इंडिया है उसकी वजह से इतनी हाई व्यूवरशिप हो जाती है। क्योंकि भाई आपने देखा यूएसए वाला मैच में 26 करोड़ की व्यूवरशिप थी। तो भाई इंडिया जो है एशिया कप में इंडिया की वजह से इतनी हाई व्यूवरशिप पाती है, उसके बावजूद बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो पैसा ना वो खुद नहीं रखता, वो इन तमाम छोटे बोर्डों को भाईजान दे देता है जो एमिरेट्स हैं। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हम वो एशिया कप का पैसा लेके आते हैं। हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी वो पैसा लेके आती है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करता है एशिया कप में इंडिया, वो पैसा खुद नहीं लेता, वो भाईजान भीख में दे देता है। अब यही बात है ना जिस तरह पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट करती है, जो भाई जिस तरह हम रिपोर्ट करें, जो हमारा एजाज वसीम बुखारी साहब रिपोर्ट करता है कि भाई ये इंडिया झुक गया है, वो इस तरह हम भी रिपोर्टिंग करना शुरू कर दें। भाई यो रियलिटी और हकीकत है, ये बयान करना हर किसी के बस की बात नहीं है। यही वजह है ना आज फिर हमने थूक के चाट लिया है। और एशिया कप की जो व्यूवरशिप है सबसे ज्यादा इंडिया गेंजवेड करता है, मगर वो पैसा इंडिया नहीं रखता, वो पैसा हमें दे देता है, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, यूएसए को, यूएई को। इसीलिए भाईजान वो भी चाहते थे कि ये मैच हो। उसके अलावा अब जो हमने डिमांड की थी, यहां से हमारी हैसियत सामने आ गई थी ना, जो 2% की औकात थी। जब हमने ये डिमांड की कि भाई जो इंडिया वाला मैच है उसमें हमारी जो व्यूवरशिप है, एंगेजमेंट है, रेवेन्यू है, वो हमें बढ़ा के दिया जाए, वो रेवेन्यू हमें भाईजान ज्यादा इंक्रीज करके दिया जाए, तब हम इंडिया वाला मैच खेलेंगे। तो भाईजान रेवेन्यू की भूख किससे है, पाकिस्तान को या इंडिया को? हमने कभी भी देखा कि भाई इंडिया इस तरह कह रहा हो कि भाई हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, नहीं तो हम बाइकआउट करें। भाई वो रेवेन्यू देने वाले लोग हैं, वो लेने वाले नहीं है। हम लेने वाले लोग हैं, हमने कभी भाई दिया नहीं है। ये हमें अच्छी तरह पता है। जब हमारे मुल्क के अंदर भाई ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी, कोई ब्रॉडकास्टर हमें नहीं मिल रहा था, कोई पाकिस्तान के मैच को लाइव चलाना ही नहीं चाहता था कि भाई क्या है, इसको देखेगा कौन। हमारी क्रिकेट इतनी डाउन हो चुकी है, इंडिया की टीम अगर यूएसए के साथ खेलती है तो 26 करोड़ की व्यूवरशिप आ जाती है। पाकिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता है तो भाई 1 करोड़ की व्यूवरशिप नहीं आती। ये जमीन और आसमान का फर्क है। इसी वजह से आज फिर पाकिस्तान इंडिया के सामने झुक गया है। और इंडिया ने एक बार फिर हमें जो हमारी 2% की औकात थी, 2% की हैसियत थी, वो सामने रख के बता दिया कि भाई अगर आप प्रोपोगेंडा नहीं खड़ा करना चाहते तो भाईजान आ जाओ। और भाई ये सिर्फ हम प्रोपोगेंडा ही खड़ा करते हैं।
हमने हर बार इंडिया के सामने सरेंडर किया है। मिशन संदूर में किया है, उसके अलावा 71 की जंग में किया है। उसके बाद भाईजान जब भी इंडिया के सामने 3 साल हो गए 2022 के बाद पाकिस्तान इंडिया को क्रिकेट के मैदान में हरा नहीं पाया। ये इतिहाद हुआ है, आप भाई सर्च कर सकते हैं एवी वेबसाइट पे जाके। 2022 के बाद पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को मैच नहीं हराया। ये हमारी औकात है, ये हैसियत है। यहाँ पे वीडियो स्किप कर दो भाई, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर तो भाई ये 15 फरवरी वाला मैच इंडिया को हराते हैं तो फिर मान लेंगे कि भाई वाकई टैलेंट था मोहसिन नकवी के अंदर, कि उसकी टीम ने करके दिखाया है। अगर तो वो भाई यार ग्राउंड में चलेंगे ना, मुझे पता है वो जो उनके साथ है ना, वो छोड़ने वाले नहीं है।